क्लास अब हम थर्ड जो हमारा चैप्टर है साइंस में उसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम पहले नोट कर लीजिए, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इस चैप्टर के लास्ट में हम बात करेंगे प्लास्टिक्स की। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइबर होते क्या हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है फाइबर्स, तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज फाइबर। फाइबर इज ए लार्ज केमिकल सब्सटेंस, एक बहुत बड़ा केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, और जिसको हम पॉलीमर भी कहते हैं। तो फाइबर जो होता है वो एक लंबी चेन में होता है, बड़ा सा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और पॉलीमर जो मिलके बना होता है वो बना होता है बच्चों मोनोमर से। किससे बना होता है? मोनोमर से। तो मोनोमर से क्या बनता है? पॉलीमर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप ये याद रखिए कि जो फाइबर होता है, फाइबर के अंदर पॉलीमर होते हैं और पॉलीमर मिलके बना होता है मोनोमर से। ठीक है, तो मोनो जो वर्ड होता है, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, ये याद रखना है साइंस में आपने। और ये जो प्रीफिक्स है पोली, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, ओके, जब बहुत सारे मोनोमर, एक एक करके मोनोमर आप जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा पॉलीमर। अब बात करते हैं कि जो फाइबर आपका है, ये फाइबर दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को आप मैन मेड कह सकते हो, इंसान जो बनाता है वो आर्टिफिशियल फाइबर में आता है, और नेचुरल फाइबर जो नेचर में पाया जाता है। तो नेचुरल फाइबर कौन सा है? जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल से जो हम फाइबर लेते हैं उस फाइबर को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे कि वूल, ऊन होती है, सिल्क है ना, रेशम, और भी है, बहुत सारे हैं, कॉटन, ये वाले जो हैं ये सारे कौन से फाइबर में आते हैं? नेचुरल फाइबर में। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो फाइबर हैं बच्चों, वो हम कहाँ से लेते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से, फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस से जो हम फाइबर बनाते हैं उनको हम आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर में कौन कौन से फाइबर आते हैं या इनका दूसरा नाम क्या है? ये दूसरा नाम आपने याद रखना है, इनका दूसरा नाम है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स याद रखना है आपने। तो ये मैंने दिखा रखा है, नीचे देखिए, मोनोमर ये एक यूनिट है, सिंगल, हमने कहा था 1 यूनिट, और ऐसे बहुत सारे मोनोमर को हमने जोड़ा तो ये बना पॉलीमर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कॉटन जो है, कॉटन का जो पॉलीमर है उसके पॉलीमर का नाम है सेल्यूलोज। ये बच्चों याद रखना है आपने। और ये सेल्यूलोज का जो मोनोमर है, यानी जो ये सेल्यूलोज है बहुत सारी छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना है, तो वो मोनोमर कौन से हैं? वो हैं ग्लूकोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो आपको क्या देगा बच्चों? सेल्यूलोज। तो ग्लूकोज है मोनोमर और सेल्यूलोज है पॉलीमर। ठीक है, तो कौन से फाइबर की बात कर रहे थे हम? कॉटन की। ऐसे ही बच्चों आपने याद रखना है कि अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड एक मोनोमर है, और बहुत सारे अमीनो एसिड को अगर आप जोड़ देते हैं तो पॉलीमर बन जाता है आपका प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन इज ए पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम जो सिंथेटिक फाइबर है, हमारे चैप्टर का नाम यही है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो पहले हम सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे, उन फाइबर्स की बात करेंगे जो हम केमिकली ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, केमिकली ऑब्टेन करते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर की हमें ज़रूरत क्या है? जब नेचर में हमारे पास नेचुरल फाइबर हैं तो हमें सिंथेटिक फाइबर क्यों चाहिए?
अब हम इसकी बात करते हैं, वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर नीडेड। ओके, देखिए बच्चों, अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरल फाइबर में हम एग्जांपल ले लेते हैं वूल का, ऊन का। ठीक है, अब जो वूल होती है ये काफ़ी कमज़ोर होती है ना, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, ये गर्म बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वूल जो होती है, ऊन जो होती है, वो फिट नहीं बैठती। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कुछ फाइबर्स चाहिए, उन फाइबर्स को हमने केमिकली डेवलप किया हुआ है और उन्हीं में से आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स को हमने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी नीड के हिसाब से डेवलप किया हुआ है। अब इनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी हम बात करते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें ऐसी क्या विशेष बातें हैं जिनसे हम इनको अपना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से हमने ये वाला जो फाइबर है, फाइबर को आप नॉर्मल में ये मान लीजिए कि हमारे जो कपड़े वगैरह हैं वो फाइबर के बने होते हैं, बारीक धागों के बने होते हैं, रेशों के बने होते हैं। तो वो धागा वर्ड में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो हम पहले बात कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। मान लीजिए ये हमने एक फाइबर लिया, इस फाइबर से हमने ये एक लोड, यानी यहाँ पे कोई वेट जो है ये सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। तो ये लोड लटकाने पर, ठीक है, कोई लोड लटकाने पर ये जो धागा है ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसको हम कहते हैं इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कोई भी फाइबर कितना लोड उठा सकता है, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको फाइबर्स की, सिंथेटिक फाइबर्स की पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है सिंथेटिक फाइबर्स में, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो वो होती है नाइलॉन की। ठीक है, ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज़ ऑफ नाइलॉन, उसके बाद आता है सिल्क। मैं नेचुरल भी इसके साथ में ही ले रहा हूँ, है ना, फाइबर्स के अंदर बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल हम सिंथेटिक की बात नहीं कर रहे। नाइलॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद आता है सिल्क, उसके बाद आता है कॉटन, और लास्ट में हम कहेंगे वूल। मैंने बताया था आपको कि ऊन जो है वो इतना लोड नहीं उठा सकती, इसका धागा बहुत कच्चा होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है नाइलॉन। और आप ये भी देखेंगे कि सिल्क, कॉटन और वूल तीनों ही जो हैं वो हमारे नेचुरल थे, लेकिन नाइलॉन आपका कैसा है, आर्टिफिशियल कहो या सिंथेटिक कहो। तो पहली चीज़ आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनसे हम लोड उठा सकते हैं। सेकंड जो है दैट इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है खींचे जाने पर ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे नाइलॉन की सॉक्स आपने देखी होंगी, नाइलॉन सॉक्स, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल होती हैं, इनको स्ट्रेच कर देते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो वापस से अपनी शेप में आ जाती हैं। तीसरी बात हम करते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है चलते कितना है। तो ये बहुत ड्यूरेबल हैं। इसका जो रीज़न है कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल क्यों है, इसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मोथ्स होते हैं, उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन पावर कम होती है, ये एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए ये ज़्यादा चलते हैं, ड्यूरेबल हैं। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज़ वॉश एंड वियर। आप इनको, इनकी धुलाई करके बार बार इनको रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार पहन सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और भी आपने ध्यान रखना है कि दे टेक लेस टाइम टू ड्राई। ठीक है, सूखने में ये कम समय लेते हैं। और नेक्स्ट इज़ गुड लुकिंग। बिल्कुल इनमें शाइनिंग होती है, चमक होती है, और ये श्रिंक भी नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं जल्दी से, इसलिए ये गुड लुकिंग होते हैं। और आगे बात करें, इनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। और फिर बात करते हैं इसकी लेस एक्सपेंसिव। ये महंगे भी नहीं होते इतने सारे।
ठीक है, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये लोड उठा सकते हैं, इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबल होते हैं, थर्ड ड्यूरेबिलिटी, ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, वॉश एंड वियर, इनकी आप धुलाई कर सकते हैं, ये ड्राई होने में कम टाइम लेते हैं, सूखने में कम समय लेते हैं, गुड लुकिंग होते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कम महंगे होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों कि ये सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, स्पेंडेक्स और लाइक्रा, ठीक है। स्पेंडेक्स और लाइक्रा एक ही बात है, हम दोनों टर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से देखते हैं, रेयॉन, सेकंड नाइलॉन, थर्ड पॉलिएस्टर, फोर्थ एक्रिलिक, फिफ्थ स्पेंडेक्स और लाइक्रा। तो इन पांचों को हम बारी बारी से इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो ये पांचों ही नाम आपने याद रखने हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, ओके।